सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति व्यास जी द्वारा रचित महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में सूर्यदेव तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर देंगे या ब्रह्मदेव सृष्टि के इस विनाश को रोक देंगे। इससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे समुद्र मंथन पूरा हुआ और अमृत देवताओं को मिला। उसके बाद हमने सुना कि कैसे कद्रू ने अपनी बहन विंता को अपनी दासी बनाने के लिए छल किया और अपने पुत्रों की मदद से उच्चैश्रवा की पूंछ का रंग काला कर दिया। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म होने का शाप दिया था। और आखिर में हमने जाना कि सूर्य देव राहु की वजह से क्रोधित होकर तीनों लोगों को भस्म करने का निश्चय कर बैठे थे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि क्या ब्रह्मदेव सूर्य देव को मना पाएंगे। सभी देवता ब्रह्मा जी से मदद मांगते हैं। तभी ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि उन्हें यह सब पहले से ही पता था कि भविष्य में ये सब होने वाला है और इसीलिए उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र अरुण को सूर्य देव का सारथी बनाया था ताकि अरुण सूर्य देव के तेज का अपहरण कर सके और सृष्टि का कल्याण कर सके। और इस बात से हमें यह भी पता चला कि आखिर अरुण सूर्य देव के सारथी क्यों बने और कैसे ब्रह्मा जी ने तीनों लोगों को सूर्य देव के ताप से बचाया। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आखिरी एपिसोड में सुना था कि गरुड़ देव और उनके बड़े भाई अरुण समुद्र के तट पर अपनी माता विंता से मिलने आए थे, लेकिन सृष्टि को सूर्य देव के ताप से बचाने के लिए अरुण वापस लौट गए थे और गरुड़ देव अपनी माता के पास ही थे। कद्रू से बाजी हार कर दासी बनी हुई विंता बहुत दुखी थी। एक दिन की बात है, विंता अपने पुत्र गरुड़ के साथ बैठी थी और तभी कद्रू ने उन्हें बुलाया और कहा कि समुद्र के अंदर एक बहुत सुंदर नागों का निवास स्थान है, तू मुझे वहां ले चल। तब गरुड़ की माता विंता ने अपनी बहन कद्रू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और गरुड़ ने सभी सांपों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट उड़ने लगे। सूर्य के ताप से गरुड़ की पीठ पर बैठे सभी सांप मूर्छित होने लगे। अपने पुत्रों की ऐसी दशा देखकर कद्रू इंद्रदेव की स्तुति करने लगी। नाग माता कद्रू ने तरह तरह से इंद्रदेव की स्तुति की, जिससे खुश होकर इंद्रदेव ने बादलों की काली काली घटाएं सारे आकाश में भर दी और मेघों को आज्ञा दी कि तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। जिसके बाद बादलों ने बिजली की गर्जना के साथ बारिश बरसानी शुरू कर दी। चारों तरफ बादलों की गर्जना और जल की वर्षा से सारी सृष्टि मानो नई सी हो गई। इंद्रदेव के इस तरह वर्षा करने से नागों को बड़ा हर्ष हुआ और इस तरह सभी नाग अपनी माता के साथ उस सुंदर द्वीप पर जा पहुँचे। उस द्वीप पर एक वन था। उस वन में पहुंचकर सभी नाग इधर उधर घूमने लगे और फिर पक्षीराज गरुड़ से बोले, तुम हमें किसी और सुंदर द्वीप पर ले चलो जहां चारों ओर ढेर सारा जल हो। नागों के ऐसा कहने पर पक्षीराज गरुड़ ने अपनी माता विंता से पूछा, माँ, आखिर क्या कारण है कि हमें नागों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विंता बोली, बेटा पक्षीराज, दुर्भाग्य से मैं अपनी सौतन कद्रू की दासी हूँ। इन सभी नागों ने मेरे साथ छल करके जीती हुई बाजी को पलट दिया और मुझे अपनी ही बहन कद्रू की दासी बना दिया। माता की यह बात सुनकर
पक्षीराज गरुड़ को बहुत दुख हुआ। उस दुख से दुखी होकर पक्षीराज गरुड़ ने नागों से कहा, सभी सर्पों, तुम मुझे सच सच ये बताओ कि तुम्हें मैं क्या लाकर दे दूं या किस विद्या का लाभ करा दूं जिससे मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए। पक्षीराज गरुड़ की यह बात सुनकर सर्पों ने कहा, तुम हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें और तुम्हारी माता को हमारी दास्ता से छुटकारा मिल जाएगा। सर्पों की यह बात सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माता, मैं अमृत लेने जा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए भोजन की सामग्री क्या होगी? विंता ने कहा, पुत्र, समुद्र के बीच में एक टापू है जहां निषादों का घर है। वहां ढेर सारे निषाद रहते हैं। तुम उन्हीं को अपना भोजन मानकर खा लेना और अमृत ले आना। इसके साथ ही विंता ने पक्षीराज गरुड़ को चेतावनी भी दी कि गलती से भी वह किसी ब्राह्मण को ना खा लें, क्योंकि ब्राह्मण हत्या का पाप किसी भी फल से दूर नहीं किया जा सकता है। यदि गलती से तुम किसी ब्राह्मण को निगल लो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे पेट में ब्राह्मण अग्नि के जैसा प्रतीत होगा। इसी के साथ विंता ने पक्षीराज गरुड़ को ब्राह्मण के और गुण भी बताए ताकि गरुड़ आसानी से ब्राह्मण को पहचान सके। विंता अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करे, तुम्हारे मार्ग में कोई रुकावट ना आए और तुम्हारा कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाए। अपनी माता से आशीर्वाद पाकर गरुड़ देव पंख फैलाकर आकाश में उड़ गए और यमराज की तरह निषादों का काल बनकर उनके पास पहुंच गए। निषादों का अंत करने के लिए उन्होंने अपने पंखों से धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक पहुंच गई। सारे निषाद डरकर इधर उधर भागने लगे। पक्षीराज गरुड़ उसी ओर अपना मुख खोलकर खड़े हो गए जिस ओर सारे निषाद भाग रहे थे और धूल में कुछ भी न देख पाने के कारण निषाद उनके मुख के अंदर प्रवेश कर गए। निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी पक्षीराज गरुड़ के पेट में जा पहुंचा। वह ब्राह्मण पक्षीराज गरुड़ के पेट में अंगारे की तरह जलन पैदा करने लगा। पक्षीराज गरुड़ पहचान गए कि उन्होंने निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी निगल लिया है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या पक्षीराज गरुड़ समय रहते ब्राह्मण को अपने पेट से बाहर निकाल पाएंगे या अंगारे के जैसा मालूम होने वाला ब्राह्मण गरुड़ देव का अंत कर देगा। ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगर आप पक्षीराज गरुड़ की कथा को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना और सुनना चाहते हैं तो ये कथा हमारी सूत्रधार ऐप पर उपलब्ध है। चलिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर देखते और सुनते रहिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे डाउनलोड कीजिए, रेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।